जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथों से किया हुआ दान और मुंह से लिया हुआ गुरु का नाम। के हाथों से किया हुआ दान और मुंह से लिया हुआ गुरु का नाम कभी खाली नहीं जाता। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक सत्संग शेयर करता हूँ मेरी लाइफ का। मेरा पर्सनल सत्संग है और एक तरीके से सत्संग ही है और स्टोरी भी है। जो भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, कुछ ना कुछ नया अच्छा जानने को आपको मिलेगा ज़रूर। और साथ के साथ मुझे भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। और वीडियो को एंड तक देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले सॉरी कि मैं लेट हूँ और थैंक यू कि आप लोग वीडियो आए हो देखने। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों के लाइफ में। हंसते वसते रहो, खूब खुश रहो। एंड दिवाली के बाद वीडियोस नहीं आई तो हैप्पी दिवाली। और दिवाली एक दिन की नहीं है, गुरु जी से यही अरदास है। और बस मतलब जितनी भी हमारी गुरु संगत ही नहीं, बाकी जितने भी लोग हैं सब खुश रहो यार, बड़े मज़े से पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा इंसान बन के अपनी ज़िंदगी को जियो, इन्जॉय करो लाइफ को। क्योंकि कोई भी बीच में से हमारे चला जाता है हमें पता नहीं लगता और थोड़े टाइम बाद हमें मूव ऑन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात ना बहुत ही एकदम सच्ची है कि अपने हाथों से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ अपने गुरु का नाम या किसी भगवान का नाम कभी भी खाली नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है। कैसे? अब आप दान कर रहे हो ना, दान देखो सबको करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, छोटा सा दान भी एक दान होता है। अब जैसे होता है ना, मंदिर हम जाते हैं जैसे, तो वहाँ पर ना एक स्पीकर में यही होता है कि महामाई का दान करो। दान 1 रुपये का भी होता है, 1 लाख 1,000 का भी होता है। तो 1 रुपये का भी अगर आप दान कर रहे हो, वो आप अपनी जितना आपको भगवान ने दे रखा है उस हिसाब से आप दान कर रहे हो। हम लोगों को देखते हैं ना, लोग बहुत सारे पैसे चढ़ा रहे हैं, गड्डियाँ चढ़ा रहे हैं। अब वो किस लिए चढ़ा रहे हैं? वो किसी को दिखाने के लिए नहीं चढ़ा रहे, उनको भगवान इतना दे रहा है तभी वो भगवान को रिटर्न बैक कर रहे हैं। और भगवान को हम पैसा नहीं देते। ये बात होती है कि देखो, हमारे को इतना मिल रहा है तो हम कुछ ना कुछ भगवान को दे रहे हैं, भगवान वो सही जगह पहुंचाएंगे। शायद ऐसा होता है, अब नहीं भी होता वो मुझे नहीं पता, पर भगवान तो अपनी जगह पे अपना काम करते हैं कि भाई ठीक है, तेरे को दिया है तो तू हमें वापस दे। मतलब वो मंदिर में जा रहा है, ज़रूरतमंद लोगों के पास जा रहा है, कहीं कहीं पे लगता है वो पैसा, अगर जेन्युइनली बात हो रही है तो ठीक है। और अब दान मतलब यही नहीं सिर्फ आप मंदिर में दान करोगे तो ही वो दान। अब जैसे हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारे पैसों में से थोड़ा सा अगर हम दसवंत कहते हैं ना, गुरु की दसवंत निकालना, भगवान की दसवंत निकालना, आप थोड़े से पैसे किसी भंडारे में ऐड कर दो, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर दो, छोटे बच्चों को दे दो, बच्ची को दे दो, बूढ़े अंकल आंटीज़ को दे दो, इन लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा दान होता है। तो दान कभी भी खाली नहीं जाएगा आपका, आपके पास से पैसों की कमी नहीं आएगी। आप दान दोगे ना, हम पता है थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं ना, किसी को एक सुकून मिलता है, अलग सा मज़ा आता है। तो अगर सच्चे मन से आप वो दान दे रहे हो तो आपके पास कमी नहीं होगी, दोबारा और पैसे आएंगे ताकि आप और दान कर सको। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है। और साथ ही साथ देखो, मुख से नाम जब आप लेते हो ना, अपने गुरु का नाम लेते हो, अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम लेते हो, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता कभी भी। वो कहीं ना एक आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कभी ना कभी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके आगे वो आपके कर्म आ जाएंगे, आपसे अच्छे, जो भी अच्छे कर्म करें ना, आपसे आगे खड़े हो जाएंगे वो, और आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। वो होता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाता है, मिल जाएगा। वो सच्ची में हमें पता नहीं लगता कि क्यों आए गुरुजी ने मदद कर दी। कई बार होता है ना कि हमारे साथ हुआ है कई बार कि है तो वो इंसान, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, या फिर वो इंसान वहाँ कैसे मदद कर दी उसने, उसको कैसे पता इन बातों का। तो ये हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो सामने आ जाते हैं, जो हमें रास्ता बता देते हैं। रास्ते में लोग चलते हुए अनजान रास्ते पे रास्ता बता जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे अच्छे कर्म हमने करे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सामने आ जाते हैं। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो किसी का कोई बुरा नहीं होने वाला इससे, बट ये सच्ची बात है। अब कर्म जो आप मुंह से नाम ले रहे हो ना, वो काम कैसे आता है? देखो, हमारे पास
जितने भी डॉग्स हम रखते हैं ना, पेट्स रखते हैं, डॉग, काउज एंड गाय भैंस जो भी पाल रहे हैं हम, बिल्लियाँ पाल रहे हैं, ये मैं गुरु संगत की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। गुरु संगत जितनी भी हम हैं, हमारे पास गाय भैंस हैं, अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना स्पेस नहीं है कि हम गाय भैंस पाल सकें, अगर हो तो ऑफ़ कोर्स मज़ा आएगा। एक अलग, आप लोगों ने देखा होगा ना, एक अलग ब्रीड है गाय की, इतनी छोटी-छोटी वीडियोज़ में देखा है, इतनी छोटी-छोटी होती हैं वो। आई थिंक गुजरात वगैरह में मैंने देखी है, तो बड़ा मन करता है यार इन्हें पालो। और अगर एक डॉग पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, तो उस गाय की केयर करने में भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है, छोटी सी है, घर में भी रह लेगी। बट ठीक है, इस तरीके से बात ऐसे कि हमारे पास जो पेट्स हैं वो इतने ब्लेस्ड हो चुके हैं ना, ये बात, वो आए हैं ना अगर हमारे घर पे रहने के लिए, पाल रहे हैं हम, तो कहीं ना उनके कर्म में लिखा हुआ था कि तुम्हें ना मोक्ष मिलेगा, ऐसे किसी गुरु संगत के घर में जाओ और अपने, उनके बहुत प्यारे कर्म है कि वो हमारे घर में है, और हमारे बहुत प्यारे कर्म है कि हम उनका नसीब का भी खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे घर में वो आने के बाद ना बड़े ब्लेस्ड हो चुके हैं, उनकी जो सोल है वो हमारी आत्मा की तरह, हमारी सोल की तरह एक ब्लेस्ड सोल बन चुकी है, नॉर्मल एक आम कुत्ता बिल्ली नहीं है वो। और हमारा भी मतलब आसपास जितने भी गुरु संगत है जिनके पास पेट्स हैं, वो सारे ब्लेस्ड हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि सत्संग वाला टाइम जब होता है ना, संगत आती है, तो हम अपने डॉग्स को, पेट्स को थोड़ा अलग बांध देते हैं, बैल्कनी में बांध दिया, बेड के साइड में बांध दिया, छत पे ले गए, ऐसा हुआ, हमने करा। बट नॉर्मल टाइम पे हमारे जो पेट हैं, जो हम एक डॉग मान लो, डॉग ज़्यादा पालते हैं, वो जो शब्द भजन सुन रहे हैं ना, वो उनके माइंड में जा रहा है, ठीक है? आत्मा सबके अंदर एक जैसी ही है। अब वो एक, हमें डॉग लग रहा है कि हाँ यार कुत्ता है, इसको क्या ही समझा, बट उसकी आत्मा जो है ना वो ब्लेस्ड हो रही है, उसको कहीं ना कहीं मुक्ति मिल रही है, उसके कर्म कट रहे हैं बहुत सारी। क्योंकि मेरा डॉग ऑफ हो चुका है, ही इज़ नो मोर, और बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने वीडियोस डाली थी, अब काम भी ऐसा है कि वीडियोस वगैरह डालनी, तो मूव ऑन करना भी बहुत ज़रूरी था। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको दिखा होगा, या फिर मेरे व्लॉग वाले चैनल पे भी आपको मिल सकती है। तो ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब भी मतलब सत्संग होता था ना, हम घर में अगर कर रहे हैं, तो अभी जैसे कोविड वाले टाइम पे सत्संग करने का मूड हो गया, दरबार लगा दिया गुरुजी का, एंड हम अपने डॉग को नहीं बांधते थे, जब संगत बाहर की नहीं आ रही तो नहीं बांधना। तो सच बता रहा हूँ मैं आपको कि दरबार लग गया, वो दरबार के पास ना आकर बैठ जाना उसने गुरुजी के पास, और फेस ऐसे आगे करके, मतलब जैसे मत्था टेकते ना उस तरीके से मुंह करके बैठ जाता था। हम बोल रहे भाई मत्था टेकना है, हट जा यार, थोड़ा सा साइड हो जा, नहीं, बड़ी मुश्किल से हटा हटा के। और हम अगर बैठे हैं, शब्द चल रहा है, वो पूरा मतलब अपना सोफ़ा छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के, अपना कंफर्ट छोड़ के हमारे पास कारपेटों पे चढ़ जाना, गोदियों में बैठना कि नहीं मुझे यहीं बैठना है। और कुछ ना कुछ उसे मिलता था सुनने को, जो उसकी रूह को बहुत सुकून देता था, रूह को बहुत प्यारा लगता था। और ज़रूर कुछ ना कुछ है ऐसा, है ना? तो अभी लास्ट टू लास्ट जब गुरुजी का बर्थडे था, उससे पहले जब हमने सत्संग करा था ना, उससे पहले टफ़ी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वो। तो हुआ क्या था, उसको फिट्स पड़ रहे थे उस टाइम पे, तो बड़ा दिमाग मेरा तो ख़राब हो गया था कि गुरुजी इस बीच में अगर इसे कुछ होता है, उसके बाद सत्संग के लिए इनविटेशन भी चले गए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और अगर कैंसिल करना पड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गुरुजी, और इसको कुछ होता है फिर भी हमें सत्संग करना पड़े तो बिल्कुल मन नहीं करेगा ऐसे सत्संग में कि टफ़ी मेरा डॉग चला जा चुका है और गुरुजी आ रहे हैं, वेलकम करना है, बहुत सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, आधी करनी है, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैं अपने आप संभाल लेता हूँ, दरबार वगैरह लगाना, टच वुड, शुक्राना गुरुजी। तो मेरा तो किसी भी चीज़ में गुरुजी मन नहीं लगना है, शब्द वगैरह चलेंगे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। प्लीज़ इसे ठीक करो। और उस दिन वो रात को बहुत तड़पा था, बहुत परेशान हुआ था। मिडनाइट की बात है, आधी रात हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान, उसको तिलक लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह दिया, और बोला गुरुजी से प्लीज़ इसे ठीक करो। नेक्स्ट डे हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, ड्रिप वगैरह चढ़ी थोड़ी बहुत, और मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने नहीं दी कुछ भी, सिर्फ ड्रिप चढ़ाई, और हाँ थोड़ी बहुत मेडिसिन दी थी, टैबलेट वगैरह कि खिला देना, क्योंकि जब फिट्स पड़ते तो उसका इलाज मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता, कुछ है, ठीक है। वो हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया। बहन और मेरी थोड़ी सी किसी बात के लिए लड़ाई हुई, हम होती रहती है, हम पागल हैं दोनों। तो
बहन भी रोई थी, मैं भी रोया, तो किसी न किसी रीज़न पे हमारा कर्म लिखा हुआ था रोना, तो रोना भी हो गया। मेरे टफ़ी जाते-जाते बचा है। गुरुजी ने उसे उसकी लाइफ़ एक्सटेंड करी, 1 साल लाइफ़ बढ़ाई मेरे डॉग की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात बिल्कुल सच है कि उस टाइम पे उसे बिल्कुल चला जाना था, क्योंकि ही वाज़ नॉट दैट मच ओल्ड, बहुत ऐसा कोई बड़ा नहीं हो गया था कि अब जाना। वो 9 साल का था तब की बात है, अब फिर 10 साल का हुआ, अब जाके उसको मोक्ष मिला है। मोक्ष मिला कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी गुरुजी ने लाइफ़ एक्सटेंड करी और मेरा डॉग बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमने सत्संग करा, गुरुजी का बड़े प्यार से वेलकम करा, सब कुछ बड़े प्यारे तरीके से हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल लग रहा था कि मैंने इतना बोल दिया था गुरुजी से कि गुरुजी ठीक है, सत्संग का आपको देखना है, बट इसके लिए जो अच्छा है ना वो कर दो, ठीक है? इसको तड़पते हुए नहीं देख सकते हम लोग, बिल्कुल इसको मतलब ले जाना है तो ले जाओ प्लीज़, इसको ठीक करो, आर या पार वाला सीन। तो गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाला कि उसको ठीक करा, ताकि हमारा सत्संग भी खराब ना हो। सत्संग हुआ, उसके बाद बीच में उसको एक बार भी वो फिट्स नहीं पड़े, जबकि कंटिन्यू पड़ते हैं, ठीक है? 1 साल बिल्कुल ठीक रहा। भी ये दिवाली के नेक्स्ट डे जिस दिन भाई दूज था ना, हम लोग मामा के घर गए। मैं टफ़ी को अपना काफ़ी दिनों से ना, हफ़्ते 2-3 हफ़्ते हो गए थे, वो खाना ना उसने कम कर दिया था, उसकी जो खुराक थी वो कम हो गई। तो मैं अपने डॉग को थोड़े से मैंने अनार खिलाए एंड हम मामा के घर चले गए, मैं और मम्मी, दीदी ऑफ़िस, पापा ऑफ़िस, और लॉक कर दिया घर। टफ़ी था, तो बाय-बाय करके बहुत अच्छे से भी मैंने उसको मिला नहीं, गले वगैरह नहीं मिला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, नॉर्मली हम चले जाते हैं, वो रह लेता है घर में बड़े प्यारे तरीके से। तो हम जब मामा के घर गए, लास्ट हमारी डेस्टिनेशन थी, मतलब हर जगह घूमने के बाद लास्ट मामा के घर हमने सोचा कि यहाँ स्टे करेंगे, और खाने की प्लेट आई सामने एंड लिटरली तभी मेरी दीदी का कॉल आता है कि हेलो भाई, निकले नहीं? मैंने बोला नहीं, अभी तो प्लानिंग नहीं है हमारे निकलने की, हम रुकने का सोच रहे हैं। तो शी वाज़ लाइक कि आ जाते ही, क्योंकि टफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ, एंड शी जस्ट सेड टू मी कि उसको चक्कर आ रहे हैं, वो सोफ़े से नीचे गिर गया एंड फिट्स पड़ रहे हैं उसको दोबारा एक बार फिर। एंड उस टाइम मेरे ना आँखों के आगे एक अजीब-सा अंधेरा आया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ गोइंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। उस टाइम पे टफ़ी के साथ हमें नहीं पता था। दीदी ने बताया कि मैंने उसको रोटी खिला दी, 1.5 रोटी छोटे-छोटे ना, उसको सूप वग़ैरह में डाल के, जैसे भी था। दीदी ने उसको खाना खिलाया एंड मैं बड़ा खुश था कि खाना भी खाया है तो क्या ही हो रहा होगा, ठीक है। बट उसने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं उसको, और मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा परेशान हो गया। मेरे को लगा कि जाना ज़रूरी है, ठीक नहीं है। मम्मी भी बड़े परेशान हो गई, हमारे आगे प्लेट आई खाने की, हमने वापस कर दी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, तो पैक कर दिया उन्होंने। अब ठीक है, वो बात अलग है, हम रुके नहीं मम्मी और मैं, हम गाड़ी हमने ली भैया के साथ, हम वापस घर आ गए कि हमें घर छोड़ दो। तो बैठ-बाट के हम गाड़ी में आए, अपना घर ऊपर आते ही चढ़े, तो देखा बड़ा परेशान था, दीदी पास खड़ी है, पापा पास खड़े हैं उसके, तो फिट्स पड़ रहे थे उसको कंटिन्यूअसली। जाकर मैंने भी चेंज वगैरह करके मैं टफ़ी के पास बैठा रहा। अब हमने खाना वगैरह तो फिर खाया नहीं था किसी ने भी, तो पापा और दीदी ने पहले ही खा लिया था, मम्मी और मैंने नहीं खाया था खाना। टफ़ी बड़ा हमारा परेशान हो रहा है। मेरे दिमाग में ना एक अलग सी वाइब आई, आई वाज़ लाइक कि गलत होने वाला है कुछ ना कुछ, और नहीं बचेगा, ये जाने वाला है। मेरे को पता नहीं क्या ऐसे बता दिया गुरुजी ने कि वो जाएगा। तो एकदम से मैंने अपना फ़ोन चलाया। ये बात है 10 साढ़े 10 की बात है ये, हाँ। तो मैंने अपने फ़ोन में ना सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाया, मैंने टफ़ी के ना कानों के पास लगा दिया। अब संगत जी देखो, सोचने वाली बात ऐसी है कि अरे कुत्ता है, डॉगी है, उसको क्या समझ आ रहा होगा। बट मैंने आपको बताया ना, वो जो सोल है ना, वो एक ब्लेस्ड सोल है, और वो तड़प रही थी उस टाइम पे जाने के लिए। और उस सोल को जब हमने, वो प्यासी आत्मा को जब हमने वो भजन सुना दिए, उसका पेट जब भर गया ना, गुरु जी का वो सुखमनी साहिब जी का पाठ सुना के उसका जब पेट हमने भर दिया, और वो चला आधा सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ 12 बजे, एंड मैं कंटिन्यूसली, हम उसे ना जल प्रसाद दे रहे थे लास्ट टाइम पे, जब उसकी आखिरी सांस हुई ना मेरे हाथों में। तो
उसने बड़ी लंबी सी साँस ली, तो मैंने उसको जल्दी से जल प्रसाद पिलाया उसके मुँह में डाल के एक बार, फिर ठीक है वो एकदम शांत हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार एक लास्ट जब साँस होती है, वो होता है ना दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो वाला सीन मैंने फर्स्ट टाइम तब देखा जब मेरे हाथों से वो गया। लास्ट बार जब एकदम वो उठाना जाने के लिए मैंने जल प्रसाद डाला उसके गले में, एंड फिर जाके वो चला गया। तो कहीं न कहीं हमारा वेट कर रहा था वो मम्मी और दीदी का, और इतना प्यारा बच्चा कि उसने हमारे फेस्टिवल नहीं ख़राब होने दिए। भाई दूज हमने बना लिया, दिवाली चली गई, बाकी जितने भी फेस्टिवल्स थे छोटे-छोटे जो थे, वो बड़े प्यारे तरीके से हमने बना दिए। वो खुश नहीं था, बट हमें लग रहा था कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जाना था उसने, और बहुत बुरा लग रहा है, पर कहीं न कहीं गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया उसको। एंड आप लोगों के बड़े प्यारे-प्यारे मैसेजेस भी आए, इंस्टा पे भी, अभी यूट्यूब पे भी आए, तो बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत थैंक यू। और दिल में ना एक सैटिस्फैक्शन है कि गुरुजी के चरणों में गया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जल प्रसाद पिया, बहुत बड़ी बात है। एंड साथ ही साथ उसने सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनते-सुनते गया है, तो मोक्ष तो उसको ऑफ कोर्स मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जपना, नाम का जपना भी हमारा खाली नहीं जाता। वो कहीं न कहीं इतना ब्लेस्ड था कि जाते टाइम भी अ, वो कितना 2 घंटे तड़पा होगा, उसके बाद वो चला गया, उसने आखिरी साँस ले ली। तो ये भी एक अच्छी खुशी थी कि ठीक है, चलो कोई नहीं, गुरुजी की चरण में गया है, गुरुजी के शब्द सुन के, भजन सुन के गया, तो बहुत-बहुत शुकराना। यही बात मुझे बतानी थी कि एक तरीके से ये स्टोरी हो गई मेरी, जो सत्संग हुआ टफ़ी के साथ, शुकराना। और क्योंकि ना डॉग्स की जो लास्ट टाइम होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि कई हमने देखे हैं जिनको बॉडी को पड़ी रहती है, बेचारे डॉग्स की बॉडियाँ सड़ रही हैं, डस्टबिन में, कूड़े में पड़ी हुई हैं, या फिर तड़प रहे हैं बेचारे, कोई उनको खिलाने पिलाने वाला नहीं होता। सुना है, देखा है बहुत सारा ऐसे केसेस हमने, पर गुरुजी की ग्रेस की वजह से वो बड़ी खुशी-खुशी चला गया। और यही मुझे आज की वीडियो में बताना था। पर मेरा एक डॉग का सत्संग हो गया है। अ, हमारे लिए सत्संग है, ठीक है? जो लोग मतलब पेट्स वगैरह पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनको वो रिलेट कर सकते होंगे, वो समझ सकते हैं। बाकी तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है नॉर्मल लोगों के लिए। बट एक अलग कनेक्शन बन चुका था उसके साथ। गुरुजी का प्रसाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको खिलाना, तो शुक्राना गुरुजी। बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने से पहले एक और बात कि थोड़ा-सा सीरियस होते हैं। वीडियो पे ना आपको जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है गुरुजी से रिलेटेड, आप पूछो ज़रूर, 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 ज़रूर वीडियो मैं बनाऊँगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ आज की वीडियो बनाऊँगा दोबारा, और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा अपने सत्संग, गुरुजी के सत्संग और बाकी संगत के सत्संग भी आप लोग मेरे तक पहुँचा सकते हो अपनी वीडियोज़ के थ्रू। तो बहुत-बहुत शुक्राना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय।